हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग आज फिर से एक बार फिर इकट्ठा हुए हैं अपने इसी चैनल पर। कौन सा चैनल? जी हाँ, सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला यूट्यूब चैनल। और हम लोग कर रहे हैं आज फिर राष्ट्रीय आय योग्यता पर आधारित जो छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 की है, उसमें विज्ञान में आज मैं फिर आपके लिए कुछ सेलेक्टेड प्रश्न लेकर आई हूँ पार्ट 3 के अंतर्गत। तो बच्चों, उसी के आगे हम लोग शुरू करते हैं और आज हमारा आ जाएगा 76 यानी कि 76वां प्रश्न। तो बच्चों, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और इस जो हमारे इस पार्ट 3 है, इसमें बहुत ही आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे जो लेसन से संबंधित होंगे। लेकिन आपको वही करना है, क्या आपको भी राइट डाउन थोड़ा करना होगा और अच्छे से उसकी तैयारी करनी होगी, तो आप निश्चित सफलता के कदम चूमेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। नींबू पर कैंकर नामक रोग कौन सा जीवाणु उत्पन्न करता है? तो जेंथोमोनास जो साइट्री होता है वो नींबू पर कैंकर नामक रोग को उत्पन्न करता है। विषाणु की खोज की थी, किसने की थी विषाणु की खोज? रूसी वैज्ञानिक एबोनोवस्की ने की थी। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप सेल्सियस में कितना होता है? सेल्सियस में होता है 33 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, ऊष्मा क्या है? बच्चों, ऊष्मा भी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रतिजैविक दवा पेनिसिलिन बनाई जाती है। प्रतिजैविक दवा पेनिसिलिन बनाई जाती है बच्चों फफूंद से। किससे बनाई जाती है? फफूंद से बनाई जाती है। बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। चने के पौधों की गांठों में, चने की पौधे या दाल वाली जितने भी पौधे होते हैं उनकी जड़ों में, गांठों में पाए जाने वाला जो जीवाणु होता है वो कौन सा होता है? वो होता है राइजोबियम जीवाणु, जो दाल वाले पौधों के जड़ों में, गांठों के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, पाश्चुरीकरण विधि का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? तो लुई पाश्चर ने पाश्चुरीकरण विधि का पता लगाया था। लीफ कर्ल कुकर बिट किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? तो बच्चों, ये विषाणुओं के द्वारा होता है। द्रव की गैस में बदलने की क्रिया क्या कहलाएगी? क्वथनांक कहलाएगी। विश्व एड्स दिवस कब मनाते? विश्व एड्स दिवस जो होता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। मलेरिया फैलता है, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, रंगों के पृथक्करण की विधि कहलाती है। रंगों के पृथक्करण की जो विधि होती है वो कहलाती है क्रोमेटोग्राफी। मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन, मनुष्य कुछ परिवर्तन तो ऐसे होते हैं जो मनुष्य नहीं करता, उन्हें प्रकृति करती है तो उन्हें कहते हैं प्राकृतिक परिवर्तन। लेकिन जो उन परिवर्तनों को जो जिनमें मनुष्य करता है वो परिवर्तन कौन से होते हैं? वो होते कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बच्चों बंधाई कहलाती है। ये कुछ सेलेक्टेड प्रश्न आपके लेसनों से संबंधित है। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। अंडे देने वाले जंतु को क्या कहते हैं? अंडे देने वाले जंतुओं को कहते हैं अंडयुज, और बच्चे देने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। तो इस तरीके से आपको एक प्रश्न मिलता है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु हैं। वर्गीकरण का जनक कौन है? वर्गीकरण का जनक कैरोलस लिनियस है। जलीय पौधों के सभी भागों पर कौन सी परत पाई जाती है? बच्चों, आपको बताया गया है कि जलीय पौधों की चाहे वो पत्तियां हो चाहे वो तना, उस पर एक परत पाई जाती है जिसके कारण वो पौधे सड़ते नहीं हैं। तो वो कौन सी परत होती है? वो जलरोधी मोम या उपचर्म पाया जाता है। ऊंट के कुबड़ में संचित भोज्य पदार्थ संचित होता है। क्या संचित होता है ऊंट के कुबड़ में? फैट यानी कि वसा संचित होता है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण उस प्रक्रिया को कहते हैं। सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। बच्चों, जंतु कोशिका होती है, पादप कोशिका होती है, तो आपने इसका जंतु कोशिका में कौन सी चीज़ ऐसी है जो पादप कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग है जो नहीं पाया जाता? तो सेंट्रोसोम जो होता है वो जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य। बच्चे, खनिज लवण और जल पहुंचाने का कार्य तो करता है कौन? जाइलम करता है। कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण करते हैं। किस लिए वो कीटों का भक्षण करते हैं? कीट भक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही कीटों का भक्षण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि में सहायक ऊतक। पौधे की जो वृद्धि होती है, जीवन परिधि चलती रहती है, वो वृद्धि किसके कारण कौन होता है? ऊतक इसका जो है प्रभावी होता है, तो वो होता है प्रविभाजी ऊतक। रक्त के जमने में
सहायक कणिकाएं होती हैं प्लेटलेट्स। थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। बच्चों एक बात आपको ग्रंथियों से संबंधित एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा कि कौन सा हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन का क्या अर्थ है? पादप हार्मोन साइटोकाइनिन जो होती है वो विभाजन, कोशिका के विभाजन को प्रेरित करता है। कोशिका के किस अंग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो बच्चों बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में जो होता है वो कोशिकांग पाए जाते हैं। द्विखंडन पाया जाता है, तो द्विखंडन अमीबा में पाया जाता है। उसी तरीके से मुकुलन किस में पाया जाता है? मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका ये डेफिनेटली बनता है। अगला प्रश्न हमारा है वे जंतु जिनमें नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं क्या कहलाते हैं? नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं तो उनको बच्चों कहते हैं एक लिंगी जंतु। जंतुओं में बिना जनन अंगों के प्रजनन की विधि क्या कहलाती है? अलैंगिक जनन कहलाती है। बच्चों दो प्रकार का जनन होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर तथा मादा जननांगों का होना आवश्यक होता है, लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। अभी आपने एक ऊपर क्वेश्चन देखा कि एक लिंगी जंतु कौन सा होता है, एक लिंगी जंतु किसे कहते हैं। इसी तरीके से आपके एक अगला क्वेश्चन द्विलिंगी जंतु किसे कहते हैं। तो जब आप ये पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है पानी में पटसन के तने को गलाना क्या कहलाता है? इसको कहते हैं बच्चों पटसन की रेटिंग। कछुए का जीवन काल कितने वर्ष होता है? कछुए का जीवन काल 120 से 150 वर्ष के अंदर होता है। और अमर उजाला में निकला था एक बार 150 वर्ष या इससे ज़्यादा भी होता है। तो ये आपके कुछ सेलेक्टेड कुछ लेसनों के क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपको सीरीज मिलती रहेगी। और हम बढ़ते हैं अगले अपने मिश्रित प्रश्नों के इस भंडारे में। कि क्या है? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया किसने? न्यूटन ने दिया। बच्चों लेसन 6 में जो लेसन करें क्लास 6 में जो लेसन फर्स्ट है उसके अंतर्गत साइंटिस्ट और उनके द्वारा किए गए जो खोज है उनका बहुत अच्छे से वर्णन पूरा लिखा हुआ है, चार्ट बना हुआ है। आप बच्चों अपनी इस तैयारी के लिए उस चार्ट को जरूर से जरूर पढ़ें। 100% आपको 1-2 क्वेश्चन उससे मिलने ही हैं। विशिष्ट ऊष्मा की इकाई SI मात्रक क्या है? किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है। फैराडे किसका मात्रक है? धारिता का मात्रक है। वायुमंडल दाब मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हम करते हैं बैरोमीटर का उपयोग। और इसी तरीके से दूध का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा नापा जाता है? वो भी इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा नापा जाता है। सोडियम को प्रायः रखा जाता है किसमें? सोडियम को प्रायः मिट्टी के तेल में रखा जाता है। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस ओजोन गैस है। बच्चों 120 क्वेश्चन का ये पिटारा आपके सामने लाया जा चुका है और इसी तरीके से समय समय पर आपको और भी इसके पार्ट जल्दी से जल्दी मैं देने की कोशिश करूंगी ताकि आप सब इसको तैयार कर ले। मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि आपको आधे से ज़्यादा तो इनके क्वेश्चन आते ही होंगे और आपने लेसन भी पढ़ा हुआ है तो अच्छे से आप कर भी लेंगे। तो लेकिन बच्चों मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, तो मेहनत थोड़ी मत कम कीजिएगा, उसे पूरा कीजिएगा और एग्ज़ाम में आप ज़रूर से ज़रूर स्कॉलरशिप प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अपने अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।